उसको पढ़िए, जानिए। जो विपक्ष के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और गुमराह करके सिर्फ मुसलमानों को नफरत बताते हैं, यहाँ उनके हित की बात हो रही है। एनडीए सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं बनी, एक योजना कोई बता दे कि मुसलमानों के खिलाफ बनी हो। ये जो बात आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपने देखा कि 2022 के चुनाव में चोरी चोरी जा करके गुलदस्ता भेंट कर रहे थे। ऐसा आपके सामने भी है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है। तो उसमें ऐसा विपक्ष कर रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष को गुमराह करने की साजिश, स्पष्ट क्लियर आदेश है कि 6 गैर मुस्लिम जातियां, 6 गैर, उनको नागरिकता देने की बात है। जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, उन्होंने 10 साल से भारत में नागरिकता की डिमांड की थी। उस बात को, जो कानून लागू हुआ है सीए का, वो उनको नागरिकता देने का है, किसी का छीनने का नहीं है। उसको पढ़ना चाहिए कि उस जो आदेश है, आदेश में क्या लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए। चुनावी निर्णय से जोड़ के इसको देखा जाए, क्योंकि चुनाव से 2 दिन पहले आचार संहिता 2 दिन बाद लग सकती है, उससे पहले ये देखिए, अब विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। अगर किसी को नागरिकता दी जाए तब भी बुरा है। विपक्ष तो भगवान राम का मंदिर बनाने का भी विरोध कर रहा था। तो विपक्ष का काम ही विरोध करना रह गया है और कुछ है नहीं। जिस तरीके से दिल्ली की जो घटना है, जूता कांड हुआ, उसका आपको नहीं लगता मुसलमान भी कह रहा, विपक्ष भी ये कह रहा है कि मुसलमानों को डराने की साजिश की जा रही है? अच्छा, जो सीए लागू हुआ है, आप उसमें बताइए कहाँ नागरिकता छीनने का कोई एक शब्द है? उसमें नागरिकता देने का है, न कि छीनने का है। उसको पढ़िए, जानिए। जो विपक्ष के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और गुमराह करके सिर्फ मुसलमानों को नफरत बताते हैं, यहाँ उनके हित की बात हो रही है। एनडीए सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं बनी, एक योजना कोई बता दे कि मुसलमानों के खिलाफ बनी हो या किसी जाति धर्म के खिलाफ बनी हो। यही तो मुद्दा है कि जनसंख्या ऑलरेडी भारत की बढ़ी हुई है और ऊपर से आप नागरिकता दें, जनसंख्या में उछाल आएगा कैसे? भाई, आप अगर राशन कार्ड मांग रहे हैं, आप 4 भाई हैं, पिताजी के नाम राशन कार्ड है। अब आप 4 भाई अलग हो गए, पिताजी अलग हो गए, एक बच्चे के साथ रहने लगे, तो आप नहीं डिमांड करेंगे कि हमारा भी राशन कार्ड बने? अभी तो डिमांड करेंगे। तो संख्या बढ़ेगी तो अब उसको रोक दिया जाएगा, संख्या बढ़ रही है, राशन कार्ड की मत बनाइए। आप उसके अगर पात्रता सूची में है, पात्र हैं, तो राशन कार्ड बनना चाहिए। इसका लाभ मिलेगा चुनाव में बीजेपी को? लाभ हम आखिर में तो बीजेपी को ही तो लाभ मिलेगा। यही तो विपक्ष का सवाल है। ये काम विपक्ष क्यों नहीं कर दिया जब दिल्ली में सरकार उसकी थी? प्रदेश के चाहे सपा बसपा मिल करके कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चलाए, तो ये लोग अपना बनाए क्यों नहीं? वो लाभ लेने के लिए क्यों नहीं किए? महिला बिल पास क्यों नहीं होने दिया? ये लोग पास किए होते तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलता, तो लाभ उनको मिलता न। कोई रोक रहा था कि नहीं मत पास करो, सरकार जब उनकी थी। तो देखिए, यहाँ काम हो रहा है तो काम का विरोध ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, पीला गमछा लेके आप ही ने कहा एक भाषण में कि पीला गमछा लेके आप थाने में जाओ और जो भी काम है उसको करवा। जितने लोग यहाँ हैं, ये पीला गमछा लेने के बाद आपको कैसे लग रहे हैं? भारतीय समाज पार्टी लग रहे हैं कि कांग्रेस के? नहीं, आपने कहा कि थाने में आप जा सकते हैं, वहाँ जाइए और वहाँ पैरवी करिए। आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी के जो भी हमारे नेता हैं, जो पार्टी का लोगो है, आप पीला साफा लेके थाने में जाओगे तो दरोगा जी को आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखते हैं। ये बात मैंने कही है और अपने बात पर कायम। मेरठ में एक नेताजी गए और उनको दरोगा जी ने पीट दिया, बोले कि योगी जी बड़े नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर से। योगी जी के मालिक शायद वही रहते हैं, करीबी का कोई अंदाज है कि योगी जी के दहिनवार हैं? अभी भी आप अपने बयान पे कायम हैं कि जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो पीला गमछा लेके कहीं भी जाएं, वो अपनी पहचान न छुपावें, अपनी पहचान लेके जाएं, कहीं भी जाएं, अलग एक पहचान होनी चाहिए। सरकार में है, देखिए, आखिरस में आप किसी थाने पर जाइए, ये जो शरारती तत्व धरती पे घूमते हैं, ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी
तभी से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आप उठा के देखिए, अगर थाने पर जो घटनाएं आ रही हैं, बड़े पैमाने पर एक जाति का नाम क्यों आ रहा है? आप कहीं भी उठा के देखिए। अभी सुबह से हमारे यहाँ नौ फोन आए हैं, जिसमें 8 मामले समाजवादी पार्टी, झंडा लेके घूमने के लिए समाजवादी हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को संरक्षण मिला, जिस बात को शिवपाल जी ने जब अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब वो अलग थे, सपा के खिलाफ थे, कि समाजवादी पार्टी में वो गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, गरीबों को शराब माफिया आ गए। इस तरह की बात शिवपाल जी ने जब समाजवादी पार्टी से अलग थे तो उन्होंने कही थी, बात शायद याद होगा आप लोगों को। तो उस तरह के लोग धरती पर हैं। अब सरकार प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए कटिबद्ध है। आज गरीब कमजोर इस बात को महसूस करता है कि प्रदेश में कानून का राज है। जो देश में कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अब वो चीजें नहीं हैं। जो गरीबों की योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को भी लेकर के विरोधी पार्टियों की तरफ से बहुत परेशानी है कि जो बीच में बिचौलिए थे ये ज्यादा परेशान है। क्या कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो समाजवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं इसका परिणाम है? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपने देखा कि 2022 के चुनाव में चोरी जाकर के गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, ऐसा आपके सामने भी है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है।